वैशाख महीने में स्नान के समय सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ। गणेश जी की कृपा की कथा। एक बार एक गरीब ब्राह्मण वैशाख मास में रोज नदी में स्नान करता और सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करता था। एक दिन भगवान गणेश उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने धन नहीं बल्कि सदा भक्ति और संतोष मांगा। गणेश जी भगवान ने उसे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। वैशाख स्नान और सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। दूसरी कथा है बंदरी की कथा। एक जंगल में एक बंदरी नदी के किनारे रहती थी। वैशाख मास में वह रोज सूर्योदय के समय नदी में कूदकर स्नान करती थी। एक दिन एक साधु ने उसकी यह आदत देखी और कहा कि यह अनजाने में बहुत बड़ा पुण्य कर रही है। उसके इस पुण्य के कारण अगले जन्म में वह एक सुंदर और भाग्यशाली स्त्री बनी। अनजाने में किया हुआ पुण्य भी फल देता है, विशेषकर वैशाख स्नान का। अब तीसरी कथा है राजा और भिखारी की कथा। एक राजा वैशाख मास में रोज स्नान और दान करता था। वही एक भिखारी भी श्रद्धा से स्नान करता था। समय आने पर दोनों की मृत्यु हुई। राजा को स्वर्ग मिला, लेकिन भिखारी को उससे भी ऊंचा स्थान मिला, क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची और निष्काम थी। भगवान के लिए भाव सबसे महत्वपूर्ण है, न कि धन। अब चौथी कथा है तुलसी और स्नान की कथा। एक स्त्री वैशाख मास में रोज स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके सारे दुख दूर कर दिए, उसे सुख समृद्धि दी। स्नान के साथ पूजा और सेवा करने से जीवन में खुशहाली आती है। अब पांचवी कथा है पापी मनुष्य का उद्धार की कथा। एक पापी व्यक्ति ने जीवन भर पूरे कर्म किए थे। एक दिन किसी संत के कहने पर उसने वैशाख मास में स्नान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध हुआ और वह अच्छे कर्म करने लगा। अंत में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। वैशाख स्नान से पाप भी नष्ट होते हैं और जीवन सुधर जाता है। वैशाख स्नान सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का भी माध्यम है।